तो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सेट के बारे में बताया था कि पाइथन में सेट कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिक्शनरीज के बारे में बताऊंगा कि पाइथन में डिक्शनरी कैसे होता है, क्या होता है पहले और कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, मतलब डिटेल्स में मैं बताऊंगा। और लास्ट का भी वीडियो 25 मिनट का हो गया था, काफ़ी लंबा था। तो अगर आपने अभी तक मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग से वो वीडियो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स का और प्लस प्लेलिस्ट जो पाइथन ट्यूटोरियल अभी चल रहा है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, तो आप उसे देख लो, ठीक है। और तो चलो मैं कोड एडिटर में ले जाके आपको डिक्शनरी के बारे में बताता हूँ काफ़ी डिटेल से। तो मैं कोड एडिटर में आ गया हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं सभी ये फाइल्स को क्लोज कर लेता हूँ जो यहाँ पे ओपन है मेरा। अब मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ dict.py, ठीक है। अब इसको बनाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कुछ बात। ये हमारा लिस्ट है, आपको याद होगा टपल्स भी मैंने आपको बता रखा है और सेट भी। अब बात आता है डिक्शनरी का, ठीक है। तो देखो भाई, बात ये है कि देखो आपको चार याद होगा डेटा कनेक्शन का। तो लिस्ट में क्या है कि आप डेटा जो ऑर्डर में होता है उसको चेंज कर सकते हो आप, मतलब चेंज करने का जब भी मैं बोलूँ तो आप समझ लेना कि उसके अंदर ऐड करना, अपडेट करना और रिमूव करना और क्रिएट तो कर ही लेते हैं हम लोग। तो ये तीन चीज़ होता है, ठीक है। टपल में भी वही है, बस आपको ऑर्डर में रहेगा, लेकिन आपको चेंज करने के लिए आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब सेट का बात आता है तो सेट में भी आप आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं मैंने वो भी बताया था, थोड़ा इसमें अलग है। और आपको इसमें लास्ट वीडियो में आपको देखना होगा कि ये थोड़ा अलग आ जाता है इन दोनों से, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में समझाया है। और बात अब आता है डिक्शनरी का। तो देखो भाई, बात ये है कि डिक्शनरी जो होता है हमारा, ये इन सब में हमारा सिंगल आइटम रहता था, आपको याद होगा। और मतलब एक एक आइटम रहता है, इसमें क्या होता है की और वैल्यू का पेयर होता है। इसमें आपको याद होगा कि हमारा पास एक आइटम रहता है, इसमें हम इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, इसमें इंडेक्स से ऑर्डर नहीं रहता है, इसलिए हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते बाई इंडेक्स से। तो हमारा बोले तो मतलब हमारा जो मतलब आइटम रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें डिक्शनरी में क्या है कि की और वैल्यू दोनों होता है, मतलब हम जो वैल्यू जो आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं उसको की के नाम से रेफर करेंगे, यानी कि उसको एक्सेस करेंगे। तो चलो मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ, क्योंकि मैं बोल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, माई डिक्ट। और इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, आपको याद होगा सेट में कि हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर हम ऐसे लिखते थे ए बी, याद होगा। लेकिन सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे क्या है कि ये हमारा सिर्फ आइटम है, ठीक है, एक। लेकिन इस बार क्या होगा कि हम एक की भी डालेंगे। मैं इसका ऐसे करता हूँ, नाम डाल देता हूँ ओहन, और यहाँ पे इसका दास। तो ये हमारा एक तरह से सेट है, ठीक है, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में। लेकिन अब इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे उसका ये की देना होगा, यहाँ पे कोलन। और मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मैं इसको कमेंट करके मैं यहाँ पे बना देता हूँ माई डिक्ट, ताकि आप दोनों को समझ सके कि हो क्या रहा है। अब करली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, ठीक है। अब हमारा ये ओहन हो गया, ओहन। अब मैं यहाँ पे लास्ट नेम डाल देता हूँ, जो कि हमारा यहाँ पे दास हो जाएगा। तो ये हमारा डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी में होता है क्या, फ़र्क क्या है, देखो इसमें सिर्फ हमारा वैल्यू था, लेकिन इसमें की ये है और वैल्यू है, यानी कि हमें इस वैल्यू को चाहिए तो हमें की को नाम से रेफर करना होगा। तो मैं आप उसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। माई डिक्ट। अब मैं टर्मिनल में जाऊँगा, पाइथन और डिक्ट डॉट पी वाई लिखूँगा, तो अब देखो कि हमारा ये डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब इसका लेंथ भी चेक कर लेते हैं फटाक से ना, माई डिक। और टाइप भी चेक कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो मैं इसको उप्स, ओ भाई क्या है ये। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये डिक्शनरी पहले प्रिंट हो गया, फिर उसका लेंथ है 2 है, फिर उसके बाद इसका डेटा टाइप हमारा डिक्ट आ रहा है, क्योंकि ये डिक्शनरी है। तो ये हमारा एक डिक्शनरी हो गया, ठीक है। एक ये तरीका हो गया डिक्शनरी बनाने का। मैं ऊपर वाले एग्जांपल को हटा देता हूँ, मुझे देखने में अजीब लग रहा है। तो एक ये तरीका हो गया हमारा डिक्शनरी डिफाइन करने का। दूसरा हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये पिक कर लेता हूँ, माई डिक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ डिक, DICT, ओके। याद रखना आप इस बात को। तो अब उसके बाद क्या करना है कि आपको इसके अंदर वैल्यू को लिखना है, पहले की को लिखना है। तो फर्स्ट नेम और इक्वल टू यहाँ पे देना है, और यहाँ पे मैं इस पर नाम दे देता हूँ बोहन, और लास्ट नेम देता हूँ इक्वल टू कुमार, ठीक है।
अब मैं ऊपर वाला को कमेंट कर देता हूँ, तो आप देखना कि हमारा ये भी डिक्शनरी की तरह काम करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम हमारा मोहन आ रहा है, लास्ट नेम हमारा कुमार आ रहा है, और इसका लेंथ जो है हमारा 2 दिखा रहा है, टाइप भी डिक्शनरी दिखा रहा है। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर के द्वारा हम डिक्शनरी को डिफाइन कर रहे हैं, और ये है बिना कंस्ट्रक्टर के द्वारा हम डिक्शनरी को डिफाइन कर रहे हैं। तो दोनों मैंने आपको बता दिया कैसे डिफाइन करते हैं। अब बात आता है कि इस लिस्ट के द्वारा, पहले मैं बताने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। और मैं इस सबको कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर लूँगा, ऊपर वाले को सबको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करने के बाद ही आगे बढ़ो, इन सबको जो भी अभी मैं बताया उसको प्रैक्टिस करो। अब बात आता है कि इसको एक्सेस कैसे करते हैं। जैसे ये हमें ओहन चाहिए, तो देखो मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ एक एक करके। तो एक्सेस सिर्फ करने के लिए देखो, ये हमारा की है, इस बात को याद रखना, ये हमारा वैल्यू है, ठीक है। अब बात आता है एक्सेस करने का, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें लिखता हूँ माई डिक्ट। उसके बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इस की का जो हमें डेटा चाहिए वैल्यू का, उसका हमें की ये एक्स डालना होगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम हमारा हो गया है। अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा एक्स। फिर मैं इसको रन करूँगा, देखो हमारा एवन आ गया है। अगर मुझे लास्ट नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिख दूंगा, तो हमारा दास आ गया है। यहाँ पे आप किसी और डेटा टाइप भी लिख सकते हो, जैसे कि मान के चलो मैं एज लिख देता हूँ, तो एज मान के चलो 24। और मान के चलो इसके पास डीएल है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, ये हमारा बुलियन है। तो आप सब देख सकते हो डिफरेंट डेटा टाइप्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और ये बुलियन है। तो अलग अलग डेटा टाइप भी आप ऐड कर सकते हो, बस मैं इतना ही बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इसको नहीं बनाना है। तो आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, मान के चलो डीएल लिख देंगे, तो हमारा बुलियंस में हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये बुलियन, ये हमारा इसका वैल्यू है। तो ये हमारा एक्सेस करने का एक ये तरीका हो गया। अब एक और तरीका है जो वो भी यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं गेट। तो मान के चलो एक्स इक्वल टू माई डिक्ट डॉट गेट। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा फर्स्ट नेम, और ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं। अब फिर से मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, फिर रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखो हमारा ओहन प्रिंट हो गया है। देखिए गेट तरीका से भी, आप गेट कीवर्ड से भी यूज कर सकते हो, और आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो हमारा ये दो तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे इस आइटम को एक्सेस कर सकते हो। आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाएगा। अब बात आता है कि देखो ये हमारा की है, ये हमारा वैल्यू है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ हम आपका की एक लाइन से पूरा प्रिंट हो जाए, तो कैसे होगा, देखो वो भी बहुत आसान है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल बना के फिर से माई डिक्ट डॉट की से यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर से इसको रन करते हैं। तो देखो कि हमारा यहाँ पर इस वाले लाइन मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसके अंदर एक लिस्ट आ गया जो कि फर्स्ट लास्ट एज और डीएल हमारा ये आ चुका है। ये सिर्फ की है इसके अंदर का। अगर मुझे वही वैल्यू चाहिए, ये मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ पे ना कीज लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर एक वैल्यूज नाम का बना लेता हूँ, और माई डिक्ट, और यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, वैल्यूज, प्रिंट और वैल्यूज। उप्स, हाँ। तो अगर मैं इसको क्लियर करके फिर से रन करता हूँ, तो आप देखो कि हमारा फर्स्ट वाले में कीज जितना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज डीएल, वो आ गया। और सेकेंड वाले में हमारा ओहन है, देखो आप इसका वैल्यू जो भी है ये सभी यहाँ पे आ चुका है। तो हमारा स्टोर हो गया। जब मैं आपको फोर लूप में इसको कैसे रन करते हैं, प्रिंट करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, तो ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी बस आप इतना समझो कि की और वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं। ये हमारा हो गया। एक और हमारा आता है, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आइटम्स लिख देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा डिक्शनरी का नाम है, फिर उसके बाद आइटम्स लिखकर और इसको प्रिंट करना है। इन सभी को आप ध्यान से समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होता है। मैं इसको रन करूंगा, तो देखो हमारा फर्स्ट में आपको याद होगा की है, सेकेंड लाइन में हमारा वैल्यू है। अब हमारा ये जो थर्ड है, यहाँ पे देखो आइटम्स आ रहा है, यानी हमारा जो एक लिस्ट क्रिएट कर देगा, उस लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, लिस्ट के अंदर हमारा टपल क्रिएट कर देगा। और टपल के अंदर फर्स्ट वाला जो की होगा, फर्स्ट वाला जो वैल्यू होगा हमारा की होगा, और सेकेंड वाला हमारा उसका वैल्यू होगा। पहले फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, ये जो हमारा आइटम है ये काफ़ी यूज होता है। तो उसमें क्या होगा, ये हमारा एक लिस्ट क्रिएट कर देगा। यहाँ से आप याद है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, ये लिस्ट क्रिएट कर दिया। उस लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट वाला होगा हमारा, मतलब आगे जितना हमारा की वैल्यू होगा उसका पेयर बना देगा। और उस टपल के अंदर फर्स्ट वाला जो आइटम होगा हमारा की होगा, सेकेंड वाला हमारा वैल्यू होगा, तो टपल बना दिया इसने। तो आइटम को ऐसे यूज करते हैं।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किए बिना आप आगे बढ़ो ही मत, ठीक है। अगर आप बढ़ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ बहुत दिक्कत होगा। मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आपको ये कैसे बनाते हैं डिक्शनरी ये बता दिया मैंने, वीडियो को वहाँ पे रोक के प्रैक्टिस कर लेना। फिर यहाँ पे मैंने कैसे एक्सेस करते हैं वो भी मैंने बता दिया, वीडियो को रोक के फिर से एक्सेस करना। अब आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। ये बहुत छोटा है तो मैं फटाक से ना बता देता हूँ। तो आपको देखना है कि क्या फर्स्ट नेम इन माई डिक्ट है, तो ये प्रिंट करेगा यस और नो में, यस देयर, एल्स ये बोलेगा नॉट देयर, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, टर्मिनल क्लियर करके फिर से रन करता हूँ। यस देयर क्योंकि फर्स्ट नेम है, अगर मान के चलो वही अगर कोड जो कि नहीं है, कोई की उसके अंदर नहीं है तो नॉट देयर बताएगा। तो इफ एल्स का बहुत छोटा सा है, मतलब इतना था मैंने बता दिया आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आता है कि वीडियो का आप यहाँ पे रोक के इफ एल्स का एग्जांपल आप खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करो, समझने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ना। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, वीडियो ऐसे ही लंबा बन जाता है। तो मैं आपको आगे की तरफ अब लेके चलता हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि आइटम को कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया एक्सेस कैसे करते हैं। अब बात आता है कि आइटम को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, मतलब डिक्शनरी के जो अंदर रहता है उसको आप चेंज कैसे कर सकते हो। तो देखो उसको चेंज करने के लिए आपको पहले उस आइटम को सिलेक्ट करना होगा उस की के द्वारा। मान के चलो हमारा जो फर्स्ट नेम है उसको सिलेक्ट किया, ताकि हमारा योहन है उसको नाम चेंज करके मैं डाल देता हूँ सलमान खान, मान के चलो सलमान, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे हमें लिखना है डिक्शनरी का नाम और उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद इक्वल देकर उसका नाम हमें जो लिखेंगे वो हमारा आ जाएगा। सलमान लिख दिया मैंने, फिर प्रिंट किया यहाँ पे। अब माई डिक्ट लिखो। अब देखो क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, फिर से रन करता हूँ। तो देखो फर्स्ट नेम में हमारा सलमान आ चुका है। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। देखो हमारा यहाँ पे सलमान आ चुका है, यानी कि ये हमारा चेंज हो गया डिक्शनरी के अंदर। आप कोई भी इसमें डेटा चेंज कर सकते हो, मैं आपको बस वो दिखाया। तो वो एक तरीका हो गया। आप दूसरा चेंज करके दूसरा देख लेना। फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, माई डिक्ट डॉट, यहाँ पे अपडेट लिखना है आपको और उसके अंदर डिक्शनरी, मतलब एक ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर आप क्या लिखो, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर नॉट डिक्शनरी सी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने गलती स्टार्टिंग में बोल दिया था, आप लोग को दिक्कत होगा। डिक्शनरी आपका डिक्शनरी का नाम, फिर यहाँ पे लिखना है अपडेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देना है, फिर उसके बाद किस की का चेंज करना है, की का नाम लिखना है यहाँ पे, फिर उसके बाद वैल्यू लिखना है। तो मैं इस बार डिफरेंट नाम दे देता हूँ, जैसे कि राम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा तो देखो कि हमारा जो है ये चेंज हो गया राम। अगर मैं पूरा डिक्शनरी प्रिंट करके दिखाऊँ, फर्स्ट वाले को हटा देता हूँ, तो आप देखो कि हमारा फर्स्ट नेम जो डिक्शनरी में है वो राम आ चुका है। तो इस तरह ये चेंज होता है डेटा को। अब आता है कि न्यू डेटा को आप ऐड कैसे कर सकते हो। तो देखो बात ये है, पहले आप वीडियो को अब वीडियो को यहाँ पे रोक कर आप प्रैक्टिस करो कि डेटा को अपडेट कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं डेटा को चेंज कैसे करते हैं या अपडेट कैसे करते हैं, दोनों में से आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। अब बात आता है कि इसके अंदर नया डेटा कैसे डाल सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसी पे आपको समझा देता हूँ, या मैं ऐसे करता हूँ, फिर से एक नया एग्जांपल देता हूँ। बात एक ही है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जब हम अपडेट कर रहे थे तो हमारा ये एग्जिस्ट कर रहा था ना इसके अंदर, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो नया बना देता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से आपको समझाने के लिए, माई डिक्ट, और यहाँ के अंदर मान के चलो कि हमारा यहाँ पे फुल नेम नहीं है या कंट्री नहीं है, कंट्री इस पर्सन का कंट्री नहीं है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ लिखना इंडिया, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, फिर से रन करूँगा तो इसमें कंट्री हमारा ऐड हो चुका है, देख सकते हैं। फर्स्ट नेम आप यहाँ पे हाईलाइट करते हो, मैंने टर्मिनल में आप देख सकते हैं कंट्री हमारा यहाँ पे इंडिया ऐड हो चुका है। ये क्योंकि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। आपको याद होगा मैंने अपडेट कैसे करते वही बताया था। तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क ये है कि देखो ये यहाँ पे की पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए उस वाले को अपडेट कर दिया। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए नया बना दिया। दोनों में यही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट का फ़र्क है, सिंटेक्स तो दोनों का सेम ही है। उसको भी आप अपडेट के द्वारा इसको ऐड कर सकते हो न्यू चीज़ को। मैं इसको कमेंट करता हूँ और माई डिक्ट लिख कर अपडेट लिखूंगा, फिर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मान के चलो मैंने कंट्री लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं की लिख दूंगा इंडिया, इंडिया,
और उसके बाद मैं फिर से रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा फिर से कंट्री हमारा इंडिया रन हो चुका है। तो इस तरह हमारा इसके अंदर आइटम ऐड होता है और दोनों का सेम ही है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो कि मैंने अपडेट में बस फ़र्क यही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि वो आइटम इसमें एग्जिस्ट करता था इसलिए उसको अपडेट कर दिया, इसने नहीं करता था इसलिए उसको अपडेट नहीं ऐड कर दिया। तो दोनों में यही फ़र्क है, ठीक है। मैंने ये भी आपको बता दिया कि अपडेट और ऐड कैसे करते हैं। आप इसको कमेंट कर लेना, सॉरी अपडेट सॉरी इसको प्रैक्टिस करना वीडियो को यहाँ पे रोक कर। अब मैं क्या करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आप प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को प्रैक्टिस करो, यहाँ पे वीडियो को रोक कर, क्योंकि आप ज़्यादा वीडियो देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर बाद में आप बोलोगे कि अच्छा नहीं पढ़ाया था। देखो कोई भी बस कितना भी दम लगा ले, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लेक्चर बहुत हो गया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि रिमूव कैसे करते हैं आइटम को। तो मैंने आपको ये भी बता दिया डिक्शनरी बनाते कैसे हैं, ऐड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। अब बात आता है कि रिमूव कैसे करते हैं, यानी आइटम को डिलीट कैसे करते हैं इसके अंदर का एक आइटम को। तो देखो बहुत आसान है, अगर आपने लिस्ट टपल ये सब बहुत पहले से पढ़ा है तो ये सब तो आपके लिए बच्चों का खेल हो गया होगा अभी तक। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, माई डिक्ट डॉट और रिमूव आपको यहाँ पे लिखना है। नहीं, यहाँ पे रिमूव नहीं लिखना है, ये डिक्शनरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पॉप लिखना है और उसके बाद किसको डिलीट करना है, तो मैं फर्स्ट नेम वाले को डिलीट करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा माई डिक, ठीक है। अब मैं टर्मिनल क्लियर करके फिर से रन करता हूँ, तो आप देखो कि हमारा इस डिक्शनरी में फर्स्ट नेम वाला आइटम डिलीट हो चुका है, की और वैल्यू दोनों साथ में डिलीट हो चुका है। तो एक ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि आप लास्ट वाला आइटम को डिलीट करना चाहते हो, वो कैसे होगा। तो देखो लिस्ट में आपने सिर्फ पॉप लिखा था, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, माई डिक डॉट और यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, पॉप आइटम, ठीक है। तो ये क्या होगा, लास्ट वाला आइटम ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मैंने हाईलाइट कर दिया, आप टर्मिनल में देख सकते हो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज है, लेकिन हमारा डीएल जो ट्रू था वो डिलीट हो चुका है। तो लास्ट वाला आइटम ऐसे डिलीट होता है, आप समझ गए होंगे अभी तक। अब उसके बाद एक और तरीका है, मैं वो भी करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे डेल, DEL, उसके बाद माई डिक्ट का लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप किसको डिलीट करना चाहते हो। मान के चलो मैं एज को डिलीट करना चाहता हूँ। अब मैं इसको क्लियर करूँगा, फिर से रन करूँगा, तो देखो कि हमारा मैंने हाईलाइट करते आप देख सकते हो टर्मिनल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम और DL है, एज हमारा यहाँ से हट चुका है, यानी ये डिलीट हो चुका है। तो हमारा एक ये तरीका हो गया डिलीट करने का। अब हमारे पास एक और तरीका है, जैसे कि माई, ये तरीका नहीं, अब पूरे डिक्शनरी को हमें क्लियर करना है, ये वाले को। तो उसको करने से पहले मैं आपको एक और दिखाता हूँ, प्रिंट यहाँ पे लिख देता हूँ माई डिक्ट। अब उसके बीच में यहाँ पे लिखता हूँ माई डिक्ट डॉट क्लियर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला में हमारा पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा, सेकेंड वाला में देखो क्या होता है, आप देखो यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले में हमारा पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। और सेकेंड में क्या किया, इसने पूरा क्लियर कर दिया, उसके बाद हमारे पास डेटा इसके अंदर नहीं बचा, कर्ली ब्रैकेट ही सिर्फ रहेगा, क्योंकि अंदर का पूरा डेटा इसने क्लियर कर दिया। तो अगर आपको ये क्लियर करना है तो उस तरह कर सकते हो। अगर पूरा डिक्शनरी को डिलीट करना है तो आपको यूज़ करना है कि कीवर्ड का DEL, उसके बाद आपको किस डिक्शनरी का यूज़ करना है तो आप वहाँ पे लिखेंगे माई डिक्ट। तो इस तरह हमारा वो डिक्शनरी डिलीट हो चुका है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं कि हमारा डिक्शनरी प्रिंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि वहाँ तक डिलीट नहीं हुआ था। बाद में डिलीट करने के बाद ये बोल रहा है, ये वाला प्रिंट नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है माई डिक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो आई होप आपको समझ में आया कि डिक्शनरी को डिलीट कैसे करते हैं। अब उसके बाद आता है कि हमें दो डिक्शनरी को कॉपी कैसे करना है, सॉरी एक डिक्शनरी को कॉपी कैसे करना है। तो उसको करने से पहले मैं आपको फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि आप सबको वीडियो का भी रोक दो, जितना अभी बताया है डिलीट का, और उस सबको आप प्रैक्टिस करो। और हर वीडियो को आप मेरा देख रहे हो, मेरा वीडियो काफ़ी लंबा रहता है, तो हर वीडियो को आप कम से कम 5 घंटा, आप 6 घंटा प्रैक्टिस करो, ठीक है, एक दिन में। अगर आपको सच में अच्छा पाइथन डेवलपर बनना है तो तब हमारा ये डिक्शनरी हो गया, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया था अभी एग्जाम्पल का। अब बात आता है कॉपी कैसे करना है। तो देखो कॉपी करने के ना दो तरीके हैं आपको, तो मैं पहला वाला बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो फर्स्ट तरीका, तो मैं फर्स्ट ही नाम रख दिया। अब यहाँ पे आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है माई डिक्ट, और यहाँ पे लिखना है कॉपी, बस हो गया। और यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट, और मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ। अब देखो कि हमारा ये पूरा कॉपी होके फर्स्ट वाला में स्टोर हो चुका है ये डिक्शनरी। तो एक ये तरीका हो गया कॉपी करने का। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे सेकेंड मेथड है जो आपको डिक्ट कंस्ट्रक्टर का लिखना होगा, जो कि मैंने बताया था कैसे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको माई डिक्ट लिखना होगा, मतलब जिस डिक्शनरी को आप यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेकेंड वाले को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, तो आप देखो कि हमारा ये काम कर रहा है। सेकंड वाला जो हमारा डिक्शनरी है वो भी इसमें प्रिंट हो चुका, सॉरी कॉपी हो चुका है। तो आपको ये भी समझ में आया कॉपी कैसे करते हैं डिक्शनरी को। तो इस वीडियो को फिर से मैं यही बोलूँगा कि रोक कर आप प्रैक्टिस करो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा अगर आप सीधे वीडियो देखते जा रहे हो। ये मेरा काम है बोलना, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ। इस वीडियो को यहीं पर रोको और प्रैक्टिस करो, और 1 घंटे बाद आओ फिर से इसको देखो। मैं कमेंट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ लूप के बारे में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी के साथ लूप को कैसे खेलते हैं हम। तो बात ये है कि लूप के साथ खेलने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो डिक्शनरी जो होता है ये लूप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं उसको करने से पहले मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा की और वैल्यू और आइटम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने ये वाला प्रैक्टिस नहीं किया, मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखा देता हूँ, तो आप अभी इसको प्रैक्टिस करो वरना बहुत दिक्कत होगा। ये वाला आपको मैंने बताया था डिक्शनरी, ये आइटम और वैल्यूज़ के बारे में कि इसको कैसे एक्सेस करते हैं। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे आने वाला है गेम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये छूट गया था। तो चलो अब बताता हूँ कि डिक्शनरी को लूप के साथ कैसे खेलते हैं, ठीक है। हमारा एक डिक्शनरी है जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और डीएल है। डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। और उसके बाद हमें इसको लूप के द्वारा खेलता है। तो मैं आपको सिंपल से स्टार्ट करते हैं, एकदम छोटा से। तो फोर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम इन माई डिक्ट, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ आइटम। अब देखो यहाँ पे मैं काफ़ी सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे आपको ऊपर तक ले जाऊँगा मैं। तो अब मैं इसको टर्मिनल में रन करूँगा, तो देखो हमारा जो यहाँ पे है सिर्फ कीज आ रहा है। यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डीएल है, तो वो आ रहा है। अगर आप इस तरह करते हो तो हमारा सिर्फ वो आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उसका वैल्यू चाहिए। तो देखो आप की के द्वारा भी इस तरह आप पा सकते थे, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा कीज और वैल्यूज के द्वारा। पहले आप समझो बस इतना। तो हमारा इस तरह की हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए, तो फॉर आइटम इन माई डिक्ट प्रिंट, और उसके बाद हमारा, आप ध्यान से देखो हमारा यहाँ पे की प्रिंट हो रहा था ये उस वाले में। अब मैं इसको क्या करूँगा, माई डिक्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसकी आइटम को रख देंगे, यानी कि ये जो हमारा की, इसको मैं की नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे की रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं फर्स्ट वाले को कमेंट कर देता हूँ, तो हमारा जो भी इसका वैल्यू है वो सब आ जाएगा। तो ओहन दास 24 जो एज है ट्रू, तो हमारा वैल्यू आ गया। वो कैसे आया, क्योंकि ये जो डिक्शनरी है हमारा की दे रहा था, आपने यहाँ पे देखा ऊपर में, तो की दे रहा था, उस की को मैंने इस डिक्शनरी के अंदर डाल दिया, जो कि हमारा 1 by 1 इसके अंदर उसका की डालेगा और हमारा आउटपुट देगा, वैल्यू देगा। एक ये तरीका हो गया। सेम तरीके को हम लोग क्या कर सकते हैं, की और वैल्यू में यूज कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाले को अनकमेंट करता हूँ और पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फोर लिखूंगा, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं की इन और माई डिक्ट डॉट कीस। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रिंट में करूँगा की। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ टर्मिनल में, फिर रन करता हूँ। देखो आपको याद होगा, ये मैंने पहले वाला बताया था कि ऐसे आप करेंगे तो, और ऐसे करेंगे तो दोनों में हमारा जो है सेम हमारा आउटपुट आ रहा है। लेकिन सही तरीका ये है लिखने का, कीस आप डाल दो यहाँ पे, ताकि हमारा की यहाँ पे प्रिंट हो, ठीक है। ये हमारा हो गया, मैंने आपको बता दिया दोनों तरीका। लेकिन आप यूज़ ये की वाला ही करो। अगर आपको वैल्यू यूज़ करना है तो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया था, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। फॉर वैल्यू इन माई डिक्ट डॉट वैल्यूज, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट करना है वैल्यू। उप्स, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू हो गया। मैं इतना कुछ आपको वैल्यू के लिए करके यहाँ पे दिखाया था, उस की को गेट करके फिर उसको ऐसे ऐसे करके, मतलब वो भी एक तरीका है, लेकिन सही तरीका ये है, मैं यही यूज करता हूँ। तो मैं आपको इसको भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, क्लियर करता हूँ, और फर्स्ट की वाले को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा वैल्यू वाले को मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारा योहन दास 24 ये सब आ गया। तो हमारा वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं मैंने ये भी आपको दिखा दिया। ये कीवर्ड जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग की, तो हमारा इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आता है। इन सबको खेलने के बाद आपको याद होगा मैंने आइटम्स के बारे में भी बताया था, जिसमें टपल क्रिएट करके देता है, लिस्ट के अंदर टपल क्रिएट करता है। अब मैं आप उसका खेल दिखाता हूँ आपको।
इन सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लो क्योंकि ये बहुत यूज़ किया जाता है डिक्शनरी के अंदर। हम लोग जब फॉर लूप के साथ खेलते हैं, मतलब जो भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कोडिंग का, वो काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए मैं इतना टाइम देके डिटेल्स में आपको समझा रहा हूँ। तो अब बात आता है आइटम्स कैसे यूज करते हैं। तो फॉर, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा आइटम इन माई डिक्ट डॉट आइटम्स। आपको याद होगा आइटम्स के बारे में मैंने बताया तभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग के वीडियो में, इसी वीडियो में। तो कैसे करते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको आइटम लिख के सिर्फ दिखाता हूँ। ये हमारा लिस्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसको वन बाय वन ये टपल में हमें रिटर्न करके देगा। तो मैंने बोला था ना आपको, तो आप देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये फर्स्ट वाला जो हमारा है की है, सेकेंड वाला हमारा वैल्यू है इसका। तो हमारा इस तरह ये एक्सेस करके दिखा रहा है। अब इसको क्या करना है, देखो अगर मान के चलो हमें फर्स्ट नेम और की और हमारा वैल्यू जो है अलग अलग प्रिंट हो, तो आप यहाँ पे आइटम की जगह पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो मैं थोड़ा नीचे ऊपर चल जाता हूँ, आप ध्यान दो यहाँ पे बात को। ये हमारा इस तरह करने पे ये प्रिंट हो रहा है। अब ये हमारा की है और ये वैल्यू है। अगर आप चाहते हो कि हमारा अलग अलग प्रिंट हो, ऐसे टपल में प्रिंट ना हो, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, की और वैल्यू, ठीक है। या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी दे सकते हो, वो काम करेगा। लेकिन फर्स्ट वाला जो रहता है वो की में आता है, यानी कि ये वाला वैल्यू आएगा। जीरो पे जो रहता है पोजीशन टपल में, और सेकेंड वाला वन पे आएगा, यानी कि जो इसका वैल्यू रहेगा। तो मैं यहाँ पे समझने के लिए, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए उसका नाम ही मैं दे देता हूँ की और वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, की और यहाँ पे स्पेस देकर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो देखो अब क्या होगा। फर्स्ट नेम हमारा ओहन आ गया, लास्ट नेम इक्वल टू दास आ गया। इस तरह करके हमारा प्रिंट हो रहा है। तो आइटम का काम यही होता है, आइटम्स का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हम लोग यूज़ करेंगे आने वाले वीडियो में। तो मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको लूप्स के बारे में समझाया। अगर अभी तक आपको कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, और नहीं तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल्स में आपको कोई समझाएगा भी नहीं। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, और आप क्या करो, अभी वीडियो को रोक कर आप इसको प्रैक्टिस करो 2-3 घंटा, फिर उसके बाद आप वापस आके आगे का वीडियो देखना। तब तक मैं आगे का कंटिन्यू कर देता हूँ, और मैं आपको अब इम्पोर्टेंट कुछ और बताने वाला हूँ। तो मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा, मैं इसको हटा दूँगा। या ऐसे करता हूँ, मैं अगले वीडियो में डिक्शनरी के बारे में कुछ और बताऊँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अभी तक कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और इसको प्रैक्टिस करो भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कुछ कोई बता भी नहीं सकता, और मैं काफ़ी डिटेल्स में बता रहा हूँ, एक वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। तो अगर आप वीडियो तो देखने में आपको अजीब लग रहा हो कि बहुत लंबा है, लेकिन काम का है भाई, एक भी फालतू का मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, समय बर्बाद नहीं किया है। तो खैर ये सब तो अलग बात हो गई, आप वीडियो को प्रैक्टिस करो। मेन पॉइंट ये है कि वीडियो कभी रोक कर खूब प्रैक्टिस करो। एक वीडियो का आप देखो और 5 घंटा प्रैक्टिस करो, 6 घंटा प्रैक्टिस करो, और डेली का 12 घंटे प्रैक्टिस करो। 15 घंटा भी आप सुबह खाते पीते बस कोडिंग करो, तो ज़्यादा जल्दी आप सीखोगे। और लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो मैं काफ़ी कुछ एक्सरसाइज भी लाने वाला हूँ फ्यूचर वाले वीडियो में, एक्सरसाइज फिर कोडिंग चैलेंज ये सब लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको अगले वीडियो में थोड़ा और एक नेक्स्टेड डिक्शनरी के बारे में बताऊंगा, जो कि छूट जाएगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा और वीडियो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी और पाइथन से रिलेटेड, या कुछ भी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।